हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ। लेकिन कभी फुर्सत में बैठते हैं तो ये भी सोचते हैं कि क्या ये चीज़ भूलना मेरा नॉर्मल है, या ये कोई मेमोरी से रिलेटेड इशू है, या कोई परेशानी है, या कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, यानी कि हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता में कोई कमी आ रही है। हम कैसे बता सकते हैं इन चीज़ों को? क्या कोई बाउंड्री लाइन है इस बीच में कि क्या नॉर्मल है और क्या सीरियस लेने वाली बात है, या उस पर सोच विचार करने वाली बात है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ब्रेन बॉडी एंड लाइफस्टाइल। आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी के बारे में, यानी याददाश्त शक्ति के बारे में। तो शुरू करते हैं हम कुछ डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहली चीज़ जो बड़ी कॉमन होती है, हम किसी का नाम भूल जाते हैं, इसके बावजूद कि हम उनसे उस व्यक्ति से पहले भी 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं, आपस में इंट्रोडक्शन हो चुका है, नाम एक दूसरे का जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम नहीं याद आ रहा। या हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं और कोई मूवी का नाम बताना चाहते हैं या कोई जगह उसको रिकमेंड करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में होने के बावजूद भी वो जुबान पर नहीं आ पा रही। मेमोरी में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये मेमोरी रिट्रीवल की समस्या है, यानी हमारे दिमाग में वो चीज़ है लेकिन हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं उस समय जब वो चीज़ हमें किसी को बतानी है। तो ये मेमोरी रिट्रीवल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई मेमोरी से जुड़ी हुई समस्या है या कोई इशू है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का कोई अर्ली सिम्टम है। लेकिन अगर ऐसी समस्या किसी को बार बार होने लग जाए और वो कॉमन चीज़ों के नाम जैसे कि पेन, बुक, फ़ोन, ये शब्द भी उसके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, जल्दी से वो नहीं बता पा रहा है, तब ये चीज़ सीरियस हो सकती है और ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की अर्ली सिम्टम हो सकते हैं। यानी आपकी संज्ञानात्मक क्षमता जो है ब्रेन की, उसमें कमी आने के कुछ शुरुआती लक्षण में से एक ये हो सकता है। एक और बड़ा कॉमन एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से लेते हैं और वो है जब कोई चीज़ हम कहीं रख कर भूल जाते हैं, जैसे कि हमारा पेन, हमारे ग्लासेस, हमारी कीज़, कोई भी चीज़ ऐसी। और जैसे कि हम अपनी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं और फिर बाद में हमें ये नहीं याद रहता कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, पार्किंग लॉट में कौन सी जगह पे पार्क की थी। या हम ग्रोसरी स्टोर पे कुछ सामान लेने गए हैं तो हम आधा अधूरा ही सामान ले गए, 2-4 सामान भूल गए। इस तरह का भूलना भी रिसर्चर्स बताते हैं कि नॉर्मल है। ये ज़्यादातर मेमोरी से जुड़ी हुई नहीं बल्कि अटेंशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है कि हमने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर कि मैंने ये सामान कहाँ रखा था। अगर हमने ज़्यादा अटेंशन रखा होता तो वो शायद हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक वो चीज़, उसकी मेमोरी बनी रहती। या कार को पार्क करने के टाइम हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कौन से फ्लोर पे हमने पार्क की है, या जब हम सामान लेने गए तो हमने पूरी तरह से दिमाग में नहीं बिठाया कि क्या क्या सामान लाना था और क्या क्या रह गया। तो ये चीज़ें ज़्यादातर अटेंशन से जुड़ी हैं, ना कि आपकी याददाश्त शक्ति में किसी कमी से। रिसर्चर्स बताते हैं कि कोई चीज़ पे अटेंशन पे करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है। आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है कि आपने अपनी गाड़ी को कहाँ पार्क किया था या आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है। अगर हम उस पर अटेंशन पे करते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहेगी। लेकिन अगर किसी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसका सामान कहाँ है, लेट्स से पेन या उसका फ़ोन कहाँ है, और वो ऐसी जगह पे मिल रहा है जहाँ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका पेन आप भूल गए हैं और वो फ्रिज में मिलता है, या आप अपना फ़ोन माइक्रोवेव में भूल चुके हैं, बाद में वहाँ से मिलता है, या कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए और वो वॉशिंग मशीन में मिल रही है। इस तरह की चीज़ें, या आपने पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क की और बाद में वहाँ जाकर आप अपनी ही गाड़ी को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप बावजूद उसके कि आप उसके बगल में ही खड़े हों। इस तरह की चीज़ें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, या डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ हम हमेशा बड़ी आसानी से याद रख पाते हैं कि कोई काम को कैसे करना है, खासकर वो काम जो हम डेली रूटीन में करते आते हैं, जैसे कि फ़ोन चलाना, माइक्रोवेव यूज़ करना, वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना। ये चीज़ें साइंस कहता है कि बड़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं, क्योंकि ये मोटर मेमोरीज़ कहा जाता है, या मसल मेमोरीज़ इनको कहते हैं, और ये बड़ी स्टेबल होती हैं, बड़े लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह जाती हैं। लेकिन इस तरह के जो डेली रूटीन वाले टास्क हैं, जैसे कि आपके नेबरहुड या सोसाइटी में कोई ग्रोसरी स्टोर है जहाँ आप हमेशा से जाते आए हैं, अगर ऐसे डेली रूटीन वाले काम को करने में भी कोई दिक्कत आ रही है, तब ये सिचुएशन सीरियसली लेने वाली है, क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो पास्ट में हमेशा आप आसानी से करते आए हैं। अगर ये काम करने में भी आपको कुछ मशक्क़त करनी पड़ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या डिमेंशिया के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार डेली लाइफ में ऐसा हमारे साथ होता है कि हम बात करते करते ये भूल जाते हैं, हम लोग ट्रैक लूज़ कर देते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे या हम कहाँ थे। या कई बार हम डायरेक्शंस पूछते हैं और किसी ने हमें बताया कि यहाँ जाके ऐसे करना, लेफ़्ट लेना, राइट लेना, और हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि उसने क्या क्या बताया था, कौन कौन से स्टेप्स बताए थे।
या कई बार हमें एक पर्टिकुलर डेट या डे नहीं याद रहती, आज डेट क्या है, आज कौन सा दिन है। तो अब क्या ये नॉर्मल है या ये सीरियस लेने वाली बात है? ट्रूबा येपेस जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड एफिलिएटेड मैकलिन हॉस्पिटल में, वो ये बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें भूलना इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है या कोई मेमोरी से जुड़ा हुआ कोई इशू नहीं है, और ये बड़े कॉमन है और ज़्यादातर ये सीरियस लेने वाली बात नहीं होती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस तरह का फॉरगेटफुलनेस या छोटी मोटी चीज़ जो आप डेली लाइफ में आप कभी कभार भूल जाते हैं, ये इतना सीरियस नहीं है। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने लग जाए, स्पेशली तब जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव असर लाने लग जाए, एडवर्सली अफेक्ट करने लग जाए आपकी लाइफ को, आपकी लाइफस्टाइल को, तब ये रेड फ्लैग हो सकता है किसी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का या डिमेंशिया का। जैसे कि कोई रेगुलर बेस पे तैयार नहाना धोना, तैयार होना भूल जाए, कोई अपनी दवाई लेना जिसको ना याद रहे, या आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आने लग जाए, या आप कंफ्यूज स्टेट में रहें लंबे लंबे समय तक, तब ये चीज़ें रेड फ्लैग हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का या डिमेंशिया का, या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं अल्जाइमर्स के। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी मेमोरी पर, हमारी याददाश्त शक्ति पर। जैसे कि किसी का अल्कोहल इंटेक कितना है, अगर उसकी इम्प्रॉपर डाइट है, अगर उसको इंसोम्निया है, अगर उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही, या किसी को इन्फेक्शन है किसी चीज़ का, या कोई दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिकेशंस पे है वो इंसान, या कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है हमारी याददाश्त शक्ति पर, हमारी मेमोरी पर। अब अगला सवाल उठता है कि हम करें क्या? तो अगर ज़रा सा भी हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो हमें उसको नोट करना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने भी कुछ ऐसा नोटिस किया है, और अगर किया है तो एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाओ और बताने की कोशिश करो, ताकि मैं इसको अच्छे से समझूँ और फिर आगे इस पर काम कर सकूँ। और ये करने के बाद ऑब्वियस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आप और आपके डॉक्टर दोनों मिलकर उसके रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कभी कभार समय से पहले उसका रूट कॉज पता लगाना ये बहुत बड़ी सफलता होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है उस चीज़ को ट्रीट करने में। अब आप और आपके डॉक्टर मिलकर रूल आउट करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी लॉस या मेमोरी से जुड़ी हुई कोई समस्या बड़ी सीरियस हो, कई बार वो बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में, हमारी बॉडी में, तो उसका असर हमारी मेमोरी पर भी पड़ता है, और ये खासकर वेजिटेरियन डाइट में अक्सर B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। तो कई बार B12 की सप्लीमेंट्स लेने पर ये सारी समस्या आराम से चली जाती है। या और भी दूसरे कॉजेज़ हो सकते हैं जो एक करके आप और आपके डॉक्टर मिलकर रूल आउट कर सकते हैं और उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और अब लास्ट में दोस्तों हम ये बात करेंगे लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हम करें तो हमारी मेमोरी स्टेबल और मेंटेन रहेगी, हमारी याददाश्त शक्ति में कमी नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ है वो हमारा डिजीज़ मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंडीशन है, डायबिटिक अगर आप हैं, हाइपरटेंशन है, ओबीज़ हैं, तो उसकी जो भी आप मेडिकेशंस लेते हैं या डॉक्टर्स को फॉलोअप करते हैं वो आप करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके मेमोरी को डायरेक्टली असर कर सकती है। दूसरी चीज़ है एक्टिविटी। अपने आप को आपको एक्टिव रखना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है। कार्डियो वर्कआउट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं जिससे हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन बना रहता है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है कि हम अच्छा खाना खाएं, मोस्टली प्लांट बेस्ड खाना खाएं। ये भी चीज़ हमारी मेमोरी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। हमें अपने ब्रेन को कॉग्निटिवली स्टिमुलेट करना है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहना है जिसमें ब्रेन का अच्छा यूज़ होता है, जिससे हमारी मेमोरी बनी रहेगी। फिर हमें एंगेज्ड रहने पर ध्यान देना है कि हमें अकेले नहीं रहना है, हमें अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ एंगेज्ड रहना है। सोशल आइसोलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारी ब्रेन के लिए और मेमोरी के लिए। तो अकेलापन नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा किसी न किसी के साथ रहना है। रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हमें अपनी बॉडी को, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करना है। बहुत सारी योग में कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो उससे भी आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस कम होता है। स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारी मेमोरी अच्छी बनी रह सकती है। अगर हम 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि नींद जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन का जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर आउट किया जाता है, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है हमारी मेमोरी को मेंटेन करने के लिए।
दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिलेटेबल लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।